एक दूर के गांव में राजू नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती लेकिन बहुत ही गरीब था। एक दिन उसकी फसल एक उपद्रवी कीट से बुरी तरह नष्ट हो गई और राजू के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। वह चिंतित मन से खेत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। हे भगवान, मेरी कड़ी मेहनत के बाद भी ये कीट मेरे खेत को बर्बाद कर रहे हैं। क्या अब मेरी मेहनत बेकार जाने वाली है? क्या मेरा जीवन इसी गरीबी में कटेगा क्या प्रभु? तभी अचानक एक रहस्यमयी तांत्रिक गांव में आया। वह गांव वालों से कहने लगा कि मैं आता हूं उन लोगों की मदद करने जो सच्चे हैं और प्रण के साथ श्रद्धा रखते हैं। मैं तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन और समर्पण की जरूरत होगी मेरे बच्चे। राजू ने सोचा, वह जादू से हर समस्या दूर कर सकता है। आखिर हार में क्या गंवाना है, और उसने तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया और तांत्रिक से मिलने जाता है। उस तांत्रिक से मिलकर हाथ जोड़ के कहता है, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो कृपया बताइए मैं क्या करूं? फिर तांत्रिक ने राजू से कहा, मैं तेरा खेत फिर से जोश से भर दूं, लेकिन इस जादू के बदले हर शाम तू मुझे एक माला सच्चे श्रद्धा से देना, जिसमें सिर्फ एक ही मोती हो, ईमानदारी का मोती। यह छोटा सा अनुष्ठान ही जादू को स्थिर रखेगा। राजू सहमत हो गया। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी तांत्रिक की बात पर सचमुच विश्वास किया। अगली सुबह राजू ने देखा खेत में हरियाली लौट आई। ये देख राजू खुशी से गांववालों से कहता है, देखो गांव वालों, सूखे खेत में हरी फसल उग गई है। कोयल की कूक सुनाई दे रही है, जैसे चमत्कार हो गया हो। गांव वालों में से एक कहता है, ये कैसे संभव हुआ राजू? कौन सा रहस्य काम कर गया? और तभी दूसरा गांव वाला कहता है, तुमने सचमुच उस तांत्रिक मंत्र का सहारा लिया क्या राजू? लेकिन जब राजू उस शाम माला देने गया तो तांत्रिक ने कहा, ध्यान रहे, तुम्हारी श्रद्धा और ईमानदारी ही इस चमत्कार की आत्मा है। यदि तुम अहंकार में आकर कहो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और माला देना बंद कर दोगे, तो यह जादू खंडित हो जाएगा। फिर राजू कहता है, मैं समझ गया। मैं हर शाम प्रतिज्ञा निभाऊंगा, आपको ईमानदारी का मोती अर्पित करूंगा। देखो भाइयों, अब मेरी मेहनत और एक्शन ही सब कुछ चलाती है। वह तांत्रिक कुछ खास नहीं करता। अहंकार में डूबा राजू धीरे धीरे माला देना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद खेत फिर से सूखने लगता है, फसलें मुरझाने लगती है। फिर गांव वाले पूछने लगते हैं, राजू, तुम्हारे खेतों की हरियाली फिर क्यों मुरझा रही है? या फिर राजू किस्मत खराब हो गई? पहले सब हरा भरा था, अब कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ, मेहनत करना बंद कर दिए क्या? राजू टूट गया और गांव के बुजुर्गों से परामर्श लेने की ठानी। गांव के बुजुर्ग से मिलकर राजू सारी समस्याओं को सुनाता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग चाचा कहता है, बेटा, याद करो उस तांत्रिक ने क्या बोला था। तुम्हारी उस छोटी सी श्रद्धा ने तरक्की की जड़ पकड़ी थी। उसे भूलना, अहंकार में पड़ना, जादू को ही समाप्त कर दिया। राजू निराश होकर बुजुर्ग से कहता है, मैंने भूल कर गलती की। मैं फिर से उस एक मोती वाली माला अर्पित करूंगा, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करूंगा चाचा। राजू शाम को फिर से तांत्रिक के पास जाके माला अर्पित करता है। ईमानदारी और श्रद्धा का वह छोटा मोटा समर्पण था जिसने तांत्रिक जादू को स्थिर रखा था। अगले दिन राजू अपने खेत पहुंचता है और खेत को देख वह खुश हो जाता है। राजू सोचता है, वाह, फिर से फसलें लहलहा उठीं, खेत हरियारा हो गया। यह सब उस छोटी सी माला, उस ईमानदारी के मोती का परिणाम है। अगले दिन राजू तांत्रिक के पास हर रोज की तरह माला देने जाता है और तांत्रिक को शुक्रिया कहते हुए सब बात बताता है। तांत्रिक भी हंसते हुए कहते हैं, देखा बेटे, जब तुमने अहंकार छोड़ा और श्रद्धा से जुड़े, तब जादू फिर से जाग गया मेरे बच्चे। राजू फिर से हर शाम वो एक मोती वाली माला चाहता गया और जादू ने फिर से जीवन दिया। लेकिन अब उसने अहंकार और लालच का अनुचित उपयोग छोड़ दिया।